Hey guys, welcome to Lossified. So our next mission is Uttarakhand Civil Judge Preliminary Examination जो scheduled है 13th of March को. So at hand we have this month of February and the last few days of the March month. So इन दिनों में क्या करना है और अगर आप उत्तराखंड नहीं भी देना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना है, ये सब जानने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू द वीडियो अप टिल द एंड. तो पहले तो हम इस स्ट्रैटेजी वीडियो में किन लोगों की बात कर रहे हैं. तो जिनको प्रिपेयर करना है उत्तराखंड के लिए जो रिलीजियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके आगे तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता. उन लोगों के आगे ये सवाल खड़ा होता है वेदर और नॉट टू प्रिपेयर फॉर उत्तराखंड, जो थोड़ा सा इसको बैक ऑफ द माइंड रख के चल रहे हैं. तो अगर आप यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट एज अ मेंटोर कि आपको यूके का एग्ज़ाम देना ही देना चाहिए और उसके लिए प्रिपेयर भी करना चाहिए. इसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं तो भी आपको यूके की प्रिपरेशन करनी चाहिए. भले ही आप पेपर 1 की प्रिपरेशन ना करें बट पेपर 2 की प्रिपरेशन तो आपको करनी ही करनी चाहिए. बिकॉज अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करेंगे और उसका पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो श्योरली ये आपकी नेट प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर द लॉ पेपर ऑफ योर जुडिशरी. क्योंकि उत्तराखंड का सिलेबस जो लॉ का है वो कंसिस्ट करता है ऑफ ऑल दी फंडामेंटल एंड बेस सब्जेक्ट्स जो हर जुडिशरी में आते ही आते हैं. तो माई एडवाइस टू यू एज अ मेंटोर कि एकदम एट हैंड आपका कोई मिशन नहीं है तो आपको उत्तराखंड की तैयारी करनी ही करनी चाहिए और उत्तराखंड का पेपर अपीयर करना ही चाहिए. इवन इफ़ यू डोंट गो फिजिकली, just attempt the paper, see if you are crossing the cutoff or not, and make sure that you have a safe place in any of the judiciary that you are preparing for. तो ये वीडियो सबके लिए है. मूविंग अहेड, अगर हमें सिलेबस और सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. जाइएगा और उत्तराखंड की स्ट्रैटेजी का लिंक नीचे शेयर्ड है, उसको वीडियो को देखिएगा. वहाँ से हमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पता चल जाएगा और उनका वेटेज पता चल जाएगा. तो दैट विल हेल्प अस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि है लॉ का पेपर और जिसके मार्क्स हैं 150 मार्क्स. तो इस लॉ पेपर में ये सब्जेक्ट्स आते हैं: ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉज, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी. अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उड़ता हुआ बादल जैसा क्यों है यहाँ पे? वो इसलिए क्योंकि ये लॉ पेपर का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पेपर 1 का, जो कि है हमारा जनरल अवेयरनेस. तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ना ज़रूर है पेपर 1 में, लेकिन ये सिलेबस हम लॉ का ही मानेंगे. तो हम जब लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नहीं भूलना. अब आते हैं हम पेपर 1 पे. तो पेपर 1 पे जो हमारी टीम ने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए तो हमें ये समझ में आया कि जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं पेपर 1 में, दैट इंक्लूड्स इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स, जो कि लीगल डेवलपमेंट से ज़्यादा प्रभावित हैं. देयर आफ्टर इंटरनेशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यूएन के आर्टिकल्स हों, चाहे कुछ लैंडमार्क केसेस हों, चाहे रिकग्निशन हो या फिर ऐसी ही कोई डॉक्ट्रीन हो, तो ये बहुत मेजर पार्ट बन जाता है हमारे सिलेबस का. इसके अलावा हमें सारी रीसेंट अमेंडमेंट्स जो लेजिस्लेशंस में हो रही हैं, जो नए नए बिल्स आ रहे हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट्स हमें होनी चाहिए. अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट कौन से रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो फाउंडेशन है वो कैसा है, कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है पेपर 1 का. अब ये तो बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन 40 दिन स्ट्रैटेजी क्यों है ये? क्या हम आपको यहीं पे छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं. 40 दिन को कैसे ब्रेक करना है? ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, विच इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन, यानी अब से लेके 30 दिन. उसके अलावा जो हमें करना है वो हम आगे देखेंगे. तो पहले इन 30 दिनों में हमें अपने दिन के 4 घंटे पेपर 2 को देने हैं. अब अब इस 4 घंटे में हमें एक्चुअली करना क्या है ये हम आपको अभी बताते हैं. और दिन के 2 घंटे हमें पेपर 1 को देने हैं
उसके अलावा जो 2 घंटे हैं उसमें हमें प्रैक्टिस करनी है। तो किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, पहले ये 2 घंटे की बात कर लेते हैं, लास्ट वाले 2 घंटे की। तो जो लास्ट वाले 2 घंटे हैं, इनमें हमें प्रैक्टिस करनी है, शुरू करना है प्रीवियस ईयर पेपर से। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो हमें एक टेस्ट लग जाता है पेपर का, जो भी हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब ये टेस्ट हमें लग जाता है तो हमारी प्रिपरेशन और फ्रूटफुल हो जाती है। सो व्हेन वी नो कि सीआरपीसी में या सीपीसी में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जब हम सीआरपीसी या सीपीसी पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। इसी तरीके से अगर हम जीएस के क्वेश्चंस देख पाते हैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर से, तो हमें जीएस की प्रिपरेशन करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे। कुछ रोज़ का अगर एक पेपर का टारगेट आप लेके चलें तो हाँ, वैसे तो पेपर की ड्यूरेशन 3 घंटे की है, लेकिन यहाँ मैंने आपको 2 ही घंटे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक आधा पेपर भी आप कर सकते हैं, आधा आधा करके। तो ये पेपर ख़त्म करिए। उसके अलावा जो 4 घंटे या 2 घंटे में आपने पढ़ा है उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। तो ये 2 घंटे लास्ट के जो हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आप लास्ट में ही रखिए, इसको आप ऊपर भी रख सकते हैं दिन में कहीं 2 घंटे। तो ये जो पोर्शन है इसको हमने डिस्कस कर लिया। ऑल्सो ये सब तो टाइम टेबल कहानी बातें होती हैं कि 4 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, ये सब सॉफ्ट लिमिट्स हैं, इनको आप अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपका मन लगने लगा लॉ पढ़ने में, तो आप उसको 4 से 5 घंटे कर लीजिए। पेपर 1 में आज 1 ही घंटा दे दीजिएगा, कल 3 घंटे दे दीजिएगा। तो ये सब तो सॉफ्ट लिमिट्स है। बस ये एक मोटा मोटी बात है कि इस तरीके से आपको अपना दिन डिवाइड करना है कि कुछ पोर्शन लॉ को देना है, कुछ पोर्शन पेपर 1 को देना है, और कुछ पोर्शन स्पेसिफिकली प्रैक्टिस के लिए निकालना है। क्योंकि अगर हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा ये प्रैक्टिस या हमारी जो खामियां प्रैक्टिस में निकल के आ रही हैं वो हमारी पढ़ाई में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो अगर ये 2 घंटा अच्छे से नहीं किया प्रैक्टिस वाला, तो फिर ये बाकी के 6 घंटा वेस्ट हो जाने हैं। अब पेपर 2 में 4 घंटे पढ़ना है, पेपर 1 में 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या ये हम आपको नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। सो पहले बात करते हैं पेपर 2 की। मैंने ये सब्जेक्ट्स को क्लब करके रखा है, आप इसको डिफरेंटली भी क्लब कर सकते हैं, बट आई विल गिव यू द रीज़न कि मैंने इसे क्यों क्लब कर रखा है इसे। तो फर्स्ट 10 डेज में आप मेजर सब्जेक्ट उठाएंगे सीआरपीसी और आईपीसी। ये दो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सीआरपीसी सबसे लेंदी सब्जेक्ट है। इसके अलावा टीपीए थोड़ा हल्का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि तो जहाँ आपको सीआरपीसी और आईपीसी का क्रिमिनल टिंज मिलेगा, ये बहुत ही भारी भरकम दोनों सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम फर्स्ट 10 डेज में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि फर्स्ट 10 डेज में हमारे अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो जब हम क्रिमिनल लॉ करते करते बोर हो जाएं तो 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए हमें टीपीए उठा लेना है। टीपीए की वेटेज अच्छी खासी है, और इसीलिए हमें टीपीए हमने तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि टीपीए एक बार में करके ख़त्म नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि टीपीए अक्सर लगता है कि माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं कि वो माइनर है, तो उसे थोड़ा ध्यान से देखना ही देखना। तो टीपीए की इम्पोर्टेंस को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में यहाँ हमें चूंकि सबसे छोटा लग रहा है, तो कहीं ये ना हो जाए कि वो हमसे इग्नोर हो जाए। इसलिए हम टीपीए को फ्लेवर चेंज करने के हिसाब से रखेंगे, और हर बैच में, मतलब फर्स्ट 10 डे, सेकेंड 10 डे और थर्ड 10 डेज में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि अगर बफर टाइम में ये नहीं हो पाया तो आप इसको बफर टाइम रख सकते हैं कि मान लीजिए पूरे दिन में आप सीआरपीसी के अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंचे, तो आप टीपीए का टाइम बोरो कर लेंगे। इसीलिए टीपीए इज़ लाइक बफर टाइम। तो सीआरपीसी आईपीसी थोड़ा मन चेंज करने के लिए टीपीए पढ़ लिया। तो ये फर्स्ट 10 डेज में आपको कंप्लीट करना है। देखिए, 10 डेज में सीआरपीसी आईपीसी वैसे भी कंप्लीट नहीं होता है। आपको इस दौरान करना क्या है कि बैराक्ट अच्छे से देख लेनी है, प्रोविजंस देख लेने हैं, उसके अलावा एक रैपिड रिविजन स्किम कर जाइएगा पूरे सिलेबस से, तो उस तरीके से हमारा रिवीजन हो जाएगा। सेकेंड 10 डेज की बात करें तो हमें सीपीसी और हिंदू लॉ पकड़ना है। सीपीसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसके साथ हम हिंदू लॉ उठाएंगे जो कि इक्वली बड़ा है। मतलब सीपीसी जितना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क्स की वेटेज उसकी 10-12 मार्क्स से 15 मार्क्स के बीच में आता है। तो सीपीसी और हिंदू लॉ, और सीपीसी 20 से 25 मार्क्स के बीच में आता है, तो सीपीसी और हिंदू लॉ दोनों का वेटेज बहुत अच्छा है। फिर वही बात आती है टीपीए।
फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग आर मूड वी कैन रेफर टू टीपीए, और टीपीए का टाइम उधार ले लेंगे या तो सीपीसी में या तो हिंदू लॉ में. अगेन ऑल ऑफ दीज आर सॉफ्ट लिमिट्स, यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. फिर थर्ड जो बैच आता है 10 days का, उसमें हम पढ़ेंगे एविडेंस और मुस्लिम लॉ. मुस्लिम लॉ हमने लास्ट में पर्पजली इसलिए रखा है क्योंकि अक्सर मुस्लिम लॉ की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं. तो अगर हमने लास्ट में मुस्लिम लॉ का रिविजन कर रखा होगा तो वो थोड़ा फ्रेश रहेगा और हमें एग्जाम में रिकॉल करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा. तो पेपर 2 में फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है दैट इज क्लाइंबिंग द माउंटेन 30 days, उसमें पेपर 2 को ऐसे पढ़ना है, which is assigned 4 days of each day. Moving ahead, we have paper 1. अब इसमें 2-2 घंटे ईच उसका दिया हुआ है. तो पहले 10 दिन रिलीजियसली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है. क्यों? क्योंकि 50 मार्क्स से जो पोर्शन है पेपर 1 का, उसमें से 20 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही आते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखनी है, इंपॉर्टेंट केसेस देखने हैं. कई जगह हमने देखा है कि बेंचेस भी पूछ ली जाती हैं इंपॉर्टेंट केसेस की, तो वो देखनी है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोई अमेंडमेंट रीसेंट हुआ है तो वो देखना है. स्टैट्यूटरी बॉडीज़ देखनी है, उनके हेड्स देखने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये फर्स्ट 10 days में कॉन्स्टिट्यूशन, वही बात, शुरू में एनर्जी ज़्यादा होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसा मेजर चीज़ हम पहले उठाएंगे. फिर नेक्स्ट 10 days में हमें इंटरनेशनल लॉ देखना है. नाउ इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट. इसमें हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी काउंट करेंगे. तो जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना है या पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके हेड्स, उनका इंडिया की मेंबरशिप, UN Charter, important case laws, important doctrines, important topics like state recognition and Tobar doctrine, etc. ये सब हमें इंटरनेशनल लॉ 10 days में देना है. लास्ट का जो 10 days है वो हम वही करंट लीगल अफेयर्स और मिसलेनियस देखेंगे. क्यों? क्योंकि वही बात, लास्ट के 10 days में जो किया होगा वो ज़्यादा याद रहेगा, तो हमें उसका वापस रिविजन करने की ज़रूरत नहीं. और चूंकि ये लास्ट का पार्ट बहुत बड़ा है तो इस लास्ट के पार्ट को हमने आगे के 20 दिनों में भी रख रखा है. क्यों? क्योंकि वही, या तो आप इसको बफर टाइम की तरीके से यूज़ कर लीजिएगा या तो इस पार्ट को अप्रोप्रिएट वेटेज देते हुए इस पार्ट को आगे के 10 दिनों में और बाद के 10 दिनों में भी करिएगा. तो ये हमारा फर्स्ट 30 days की स्ट्रैटेजी हो गई. अब हम आते हैं लास्ट 10 days की. तो ये हम बोलेंगे इसको रीचिंग द टॉप. तो जैसे ही फरवरी ख़त्म होती है, मार्च के 2 दिन और ले लीजिएगा, बस वहाँ पे अपना फर्स्ट हाफ ख़त्म हो जाता है. फर्स्ट हाफ क्या, 1/3 रास्ता ख़त्म हो जाता है. तो अब हम आते हैं लास्ट के 10 days में. इसमें हमें क्या करना है? तो इसकी की है सिर्फ प्रैक्टिस. हमको वीक एरियाज़ पे अपने काम करना है. जैसे अगर हमने फर्स्ट 30 days में रियलाइज़ किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वीक है, क्योंकि 2 बार तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वीक है, तो इस 10 दिन में फटाक से 2 दिन निकाले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए. या हमें समझ में आया कि इंटरनेशनल लॉ इतना पढ़ना सफिशेंट नहीं था, वी नीड टू वर्क मोर अपॉन इट. तो ये टाइम होता है लास्ट का 10 days when you are into working upon your weak areas after you have recognized them in the beforehand 30 days. इसके अलावा इन 10 दिनों में मॉक टेस्ट की बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है. मॉक टेस्ट देने से वी विल हैव अ हैंग ऑफ द पेपर दैट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट एंड thus श्योरली वी विल क्रैक. और लास्ट चीज़ जो हमें इन लास्ट के 10 दिनों में करनी है वो है सिट बैक एंड रिलैक्स. Trust your preparation, trust that you have studied, have confidence in yourself, and just relax. This is just a paper and a very big paper which we are going to ace. तो ये खुद पर बिलीफ रखिएगा लास्ट के 10 दिनों में, और प्लीज़ रिलैक्स करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, वर्क ऑन योर वीक एरियाज. दैट इज़ ऑल दैट वी नीड टू डू इन द लास्ट 10 days. सो इस पूरे जर्नी में वेन एवर यू नीड आर हेल्प, प्लीज़ ड्रॉप इन अ कॉमेंट. वी शैल ब्रिंग यू द वीडियो ऑफ एनी थिंग दैट यू वॉन्ट अस टू प्रिपेयर. That's it. All the best. Please like, share, and subscribe. Thanks for watching. Do subscribe. Do subscribe. We really need it. And we get motivated when you hit like and subscribe or share. Thank you. Thanks for watching.